एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। यस, हमारी वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हमें यहाँ से डिवाइन गाइडेंस मिलती है। जिस गाइडेंस की हमें ज़रूरत होती है, डिवाइन हमें गाइड करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत प्रेशियस होती है ना। तो उसी तरीके से आज मैं आप सभी के लिए गाइडेंस लेकर आई हूँ। हम देखेंगे कि आप सभी के लिए एंजल्स की तरफ से, हमारे हायर बींग्स की तरफ से, हमारे डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या जानने की आपको ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर कुछ स्ट्रगल है, किसी चीज़ को लेकर के कुछ फैसला लेना चाहते हैं, क्या बताना क्या चाहते हैं, क्या ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त में जानना। एंड येस फ्रेंड्स, ये टाइमलेस फ्री रीडिंग है, ठीक है। और जब भी आपके सामने ये आएगी ये गाइडेंस तभी आपके लिए होगी। एंड प्लीज़, अगर मैं पर्टिकुलरली अगर किसी इशू को अगर उठाती हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे देखिएगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है ये जर्नल, लेकिन ये गाइडेंस है, तो गाइडेंस सभी के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। अगर आप अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखकर इस गाइडेंस को देखेंगे तो आपके ऊपर मतलब आपको इससे ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर्स, हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस ले चुके हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। नो नीड टू वरी। जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं या जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, जिस भी सिचुएशन को लेकर के है, आपको एंजल्स यही बता रहे हैं उसमें वरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें वरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव। आपको बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप अगर किसी चीज़ को लेकर के बहुत चिंता कर रहे हैं, चिंतित हैं, तो आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। अपने माइंड को काम रखिए, ठीक है, और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जितने पॉजिटिव आप रहेंगे इन चीज़ों से बहुत जल्दी आप निकल जाएंगे। क्योंकि ये जो भी सिचुएशन में आप इतना वरी कर रहे हैं उसमें वरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड टू वरी, क्लियर मैसेज है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं कैंसर्स, कर्क राशि, मेरे जितने भी व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन को लेकर के वो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उन्हें, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप उन्हें। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Be bold and make the first move. Okay. Thank you. A personal issues reaches resolution. तो बहुत से लोगों का मैं यहाँ पे मुझे कुछ पर्सनल इश्यूज़ को लेकर के कुछ चल रहा है। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास यही मैसेज आया है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है यहाँ पे लव मैटर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लव आपका पर्सनल, आपका आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, या फिर आपके घर में किसी भी पर्सन के साथ, या आपके फ्रेंड्स में या कलीग्स में, ये किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, ठीक है, हो सकता है। ओके, या पर्सनल तो यहाँ पे ज़्यादा रिलेशनशिप आपका लग रहा है, जो आपके आपके स्पाउस के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, जो आप अपना मतलब टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, कैसा रिलेशन है आपका, ठीक है। तो यहाँ हम उस चीज़ की बात करते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके,
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वाह, तो ये जो मैसेज है ये जो मैसेज दे रहा है वो यही बता रहे हैं डिवाइन कि अगर कुछ तकरार या कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज आपके रिलेशनशिप में हो गए थे, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको पहले फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है। आप अपना कदम बढ़ाएं। अगर आप डर रहे हैं किसी चीज़ से तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जो आपने सोचा है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके दिल में है, क्योंकि कैंसर्स जो होते हैं वो बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। और यहाँ आप ही का कार्ड है फुल मून, तो इमोशनली भी आप लोग बहुत, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हैवी भी होते हैं जब आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, जो भी सिचुएशन है ना उसमें प्यार लाने की ज़रूरत है और यहाँ पे पहल आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये पिंक कलर बहुत ही लव वाइब्स दे रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेसिकली वो मैं कहूँगी कि अंधेरा छट रहा है और एक सवेरा आ रहा है। ठीक है, तो जो भी इश्यूज आप लोगों के बीच में हुए हैं, आपके रिलेशनशिप में हुए हैं, अब वो रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ भी इश्यूज हैं, उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करें बहुत ही प्यार के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक भी आया है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। और इसके साथ ही ये मैसेज है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। और लेकिन ये जो वाइब्स आ रही है, अगर आप इस सिचुएशन में एग्रेसिव होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं या गुस्सा करते हैं किसी भी तरीके से, तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली प्यार से इस चीज़ को हमें आगे लेकर चलना है और पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। जो भी इश्यूज आपके चल रहे हैं वो सब ख़त्म होने वाले हैं, आपकी लाइफ में वो प्यार आने वाला है। ठीक है, एक इमोशनल जिसे कहते हैं बैलेंस आने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ये। और अगर कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप में अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ वरीज हैं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही बता रहे हैं, यहीं पे ये कार्ड ऊपर है जो आपको ये बता रहा है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं ना, उनमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ सिंगल्स हैं जो किसी को कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, किसी से कोई बात कहना चाहते हैं, डर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप की चीज़ जो करना चाह रहे हैं, आप डरिए मत। बेसिकली यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो, ये मैं गाइडेंस देने बैठी थी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज हो, ये लव रीडिंग हो गई है ज़्यादा, तो ठीक है। जैसे शायद यहाँ पे लव बर्ड्स ज़्यादा हैं। ठीक है, या लव रिलेशनशिप में ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है इस गाइडेंस की, तभी ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो जो भी सिचुएशन है, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवाइन यही कह रही हैं। ओके, देखते हैं ठहरो से आपके लिए क्या मैसेज है, चीज़ें और क्लियर होंगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। क्या बताना चाहते हैं आप कर्क राशि वालों को? प्लीज़ बताइए जो भी सिचुएशन है। आई डोंट नो, मैं रिशफल कर रही हूँ, लेकिन मेरी आंखों के सामने एक कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ना कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ लोग बीच में हो सकते हैं आपकी लाइफ में। कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है। हो सकता है ये स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज हो। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ, तो आपको वरी मत कीजिए। वो आप लोगों के बीच में दूरियां नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशनशिप। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस मैसेज। थैंक यू।
प्लीज़ बताएं, और क्या जानना ज़रूरी है, कैंसर्स को क्या बताना चाहते हैं प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द स्टार, ओ माय गॉड, सी मैंने आपको बोला ना, मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी फील कर रही थी और वही जो है कार्ड में आ गया। ओह थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, अगर कुछ लोग हैं ना ऐसे आपकी लाइफ में, बिलीव मी, वो आपको, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस। ओ माय गॉड, सीरियसली। तो कैंसर्स यहाँ मैं देख रही हूँ आप में से बहुत लोग, ये लिटरली यहाँ पे ये लव रीडिंग हो गई है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये लव रीडिंग है या मैं मैसेज नॉर्मली दे रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए जो ज़रूरी है वही मैं मैसेज दे रही हूँ, जो डिवाइन बता रही हैं। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कोई इनसिक्योरिटी है कुछ लोगों को लेकर के, जिस वजह से कि आपकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रेस हो गया है, बहुत टेंशन हो गई है, और आप अपने आप को लेकर के बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है या ये जो भी चीज़ें चल रही हैं अब ये चीज़ ख़त्म में है। मतलब आपको ऐसा लग रहा हो सकता है मतलब आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत दुखी हैं। अब आप इन चीज़ों से बाहर निकल कर आना चाहते हैं, बाहर निकल कर आना चाहते हैं। मतलब आप इतने दुखी हो रहे हैं इस वक्त पे कि आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके बस कहीं चले जाएं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। बट डोंट वरी, ये जितने भी इस तरह के कार्ड्स आए हैं ना यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कॉइंस, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। वो क्या बताता है, जो भी दुख, जो भी तकलीफ़ें हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के, हो सकता है आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हो किसी बात को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, जो भी है। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कुछ भी हो, किसी की बात में आकर अगर आपके पार्टनर ने आपको बुरा भला कह दिया था, तो वो इस वक्त हो सकता है रिग्रेट कर रहे हों, या कुछ सिचुएशन है जिस भी चीज़ को लेकर के वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। ये 9 नंबर का कार्ड है। 9 के बाद 10 की एनर्जी आती है, एक नई शुरुआत होना। एंड बिलीव मी, यहाँ पे द सन का कार्ड है देन। तो जो भी क्योस आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, बिलीव मी वो एंड होने वाला है। द सन का कार्ड है। सन का कार्ड, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, ऐसे ही नहीं आ जाता है। आप बहुत दुख तकलीफ़ों से, बहुत स्ट्रगल से गुजरे होते हैं, चाहे आप करियर के रिगार्डिंग बोल दीजिए, या आप रिलेशनशिप को लेकर के बोल दीजिए, इवन आप हेल्थ को लेकर के बोल दीजिए। आपने बहुत बुरा वक्त निकाला होता है या निकाल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, सन वो सुबह आएगी। मैं आपको यहाँ पे शायद यही मैसेज दे रही थी ना कैंसर्स, ओके, या यहाँ पे मैं आपको यही तो मैसेज दे रही थी कि उस अंधेरे के बाद वो एक सुबह आएगी। कुछ लोगों को हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, आपने किसी की बातों में आकर के अपने पार्टनर को कुछ कह दिया हो, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, तो यहाँ पे तभी आपको बोला जा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैंने बोला ना, ये बहुत ही लविंग वाइब्स आ रही हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है कि वो फर्स्ट मूव लीजिए। और इस सिचुएशन में ना, ये जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में देखिए, रिग्रेट करना, गुस्सा होना या फाइटिंग करना, मतलब कुछ भी, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है आप लोगों को, ठीक है। इसमें प्यार लाने की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। लेकिन बिलीव में, ये जो भी केओस है, ये जो भी सिचुएशन है, ये सब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं विशेस देख रही हूँ। द स्टार का कार्ड है ये। अगर आप देख रहे हो, जैसे कि ये लेडी जो है, अगर आप मैं फोकस करती हूँ, अगर आप इसकी आंखों में देख पा रहे हो, ये बहुत दुखी जैसे प्रतीत हो रही है, बहुत दुखी है, और ये डिवाइन से प्रेयर कर रही है, प्लीज़ मेरी इस दुख को काटिए, मेरी इस दुख को ख़त्म कीजिए, मेरी विश को पूरी कीजिए, मैं जो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कीजिए, क्यों है मेरे साथ ऐसा। और ये देखिए, सभी जैसे कि स्टार्स जो हैं, डिवाइन आपकी बात को सुन रहे हैं। ये बीच में अगर आप ये स्टार देख रहे हो
कितना ब्यूटीफुल वाइट कलर का स्टार है। और सभी जो नक्षत्र हैं वो सब आपकी मतलब एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आपकी फेवर में आ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आपकी पुकार, आपकी फरियाद, आपकी दुआ, आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस और आप मतलब जो भी आप कर रहे हैं ना वो सुनी जा रही है। आपके आंसू यहाँ पे, अगर यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों का जो दर्द है वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। वो जो भी है ना उस वो पे ऑफ होगा, वो पे ऑफ होगा। बिलीव मी, यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे हैं, तभी आपके लिए एंजल्स इतना ब्यूटीफुल बता रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड भी यही था, रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, नो नीड टू वरी। जो भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं उसमें वरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अंधेरे के बाद वो सूरज उगता है, रोशनी आती है, सवेरा होता है, ठीक है। जो भी तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ें आप झेल रहे हैं, बिलीव मी, उनका अंत होने वाला है, उनका अंत होने वाला है। ये जो लोग हैं ना, ये जो भी सिचुएशन है, ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, या किसी कुछ लोगों का थॉट पैटर्न से ये कुछ नहीं हो पाएगा इनसे, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आसपास के अगर कुछ लोग ऐसे हैं, डोंट वरी, वो अपनी ही जैसे कहते हैं ना, ईर्ष्या की या जलन की आग में वो खुद ही जल जाएंगे, उन्होंने खुद ही जल जाना है। आप लोगों का फिर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू सो मच। चलिए आपके लिए देखते हैं गेटवे ऑरेकल कार्ड से कैंसर्स क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप कैंसर्स को। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच शिव बाबा। क्या गाइडेंस है कैंसर्स के लिए, क्या गाइडेंस है सिचुएशन में कैंसर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू कैंसर्स। ओके, हियरिंग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, I am a clear channel for messages from spirit. Wow, beautiful. Second है following your bliss. My soul sings with joy. Remain positivity. ये कार्ड इसके साथ बिल्कुल जाता है। वाह, ये देखिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं। Oh my God, so sweet, oh so sweet, so sweet. और बॉटम ऑफ द डेक है एक्सेप्टिंग वॉट इज़, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मेजेस्टी। यहाँ पे आपके हार्ट को ओपन करने के लिए बोला जा रहा है, एक्सेप्टेंस की मोड में रहने को बोला जा रहा है, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और आपकी इंट्यूशन आपको ज़रूर बताती होगी, लेकिन आप इग्नोर करते हैं अपनी सिचुएशन को देख करके। आपकी इंट्यूशन ना, आपकी इंस्टिक्ट्स आपको बताते होंगे, आपको एक क्लिक या एक टिंग होता होगा कि नहीं ये सिचुएशन, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वहीं आपका दिमाग आप पर हावी हो जाता होगा कि नहीं, सिचुएशन देख करके तो नहीं लग रहा, जो सिचुएशन हो रही है आसपास, जो चीज़ें चल रही हैं उनको देख करके तो नहीं हो रहा, ये बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप लग रहा है। लेकिन बिलीव में यहाँ पे आपके लिए यही बोला जा रहा है, इम्पॉसिबल जो आप सोच रहे हैं वो पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों को तो ये भी बोला जा रहा है, आप लोगों मैसेज चैनल हो सकता है, आप लोगों को स्पिरिट जो है मैसेज चैनल कर रहे हैं आपके लिए। मेडिटेशन मैं बोलूँगी ज़रूर कीजिए। आपको ड्रीम्स ऐसे आ सकते हैं, अगर आपको हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हों, बटरफ्लाइज दिखती हों, फेदर्स दिख सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। या कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आना, या कोई क्वॉट देख लेना, कोई पॉजिटिव क्वॉट आपको दिख जाना, प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिएगा, वो आप ही के लिए वो मैसेज है। क्योंकि स्पिरिट, हियरिंग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, आपको बोला जा रहा है स्पिरिट की तरफ से आपको मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए, उनका वे अलग होता है। आप लोग मेडिटेट कीजिए, कुछ लोगों को यहाँ पे मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, मेडिटेशन के दौरान आपको कुछ पता चले, कुछ दिखाई दे, कुछ सुनाई दे, आप कनेक्ट हो पाए, कुछ मैसेजेस रिसीव कर पाएँ।
या फिर आपको ड्रीम्स में कुछ नज़र आता हो, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे डिकोड करने की कोशिश कीजिए। कुछ अजीबोगरीब अगर आपको कुछ विविड ड्रीम्स आते हैं, उन्हें इग्नोर मत कीजिए। वो कुछ रीज़न से आपके पास आ रहे हैं, आपको मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कैंसर, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट की तरफ से मैसेज है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको गाइड करना चाह रहे हैं, वो आपके आसपास है। तभी आपका मैं कहूँ, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि आप प्रोटेक्टेड हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपको गाइड भी कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। बस वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी चीज़ों को फॉलो करते हैं, कितना विश्वास रख रहे हैं, या अपने इंट्यूशन को कितना फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और फॉलोइंग योर ब्लिस माई सॉल सिंग्स विद जॉय, अपनी एनर्जीज़ को बहुत हल्का करने की यहाँ पे ज़रूरत है। लाइट हो जाइए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, क्योंकि जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं वो बेबुनियाद है, वो किसी काम की नहीं है। उससे सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस होगा, आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको यही बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं ना, उसे फॉलो करो, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट तो करो, इवन छोटा छोटा करके। क्या आपको अच्छा लगता है? आपके मनपसंद सॉन्ग सुनना, म्यूज़िक सुनना आपको पसंद है, डांस करना आपको पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है। भूल जाइए लोग क्या कहेंगे, भूल जाइए दुनिया क्या कहेगी, इट डजेंट मैटर। आपको जो पसंद है, आपको जो खुश रख सकता है वो कीजिए। पेंटिंग, ड्राइंग, कार्टून्स देखना, इवन अगर आप कहेंगे कि इस एज में कहाँ कार्टून, तो प्लीज़ दुनिया की फिक्र नहीं करनी है। आपको क्या पसंद है, आपको डिवाइन वही बता रहे हैं जो आपको खुशी देता है, उसे करिए। डांस कीजिए, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, आपको बजाना पसंद है, बहुत टाइम पहले कभी आपने बजाया होगा, शायद अब बजाते ही नहीं हैं इतना स्ट्रेस लेने के बाद। तो आपको यही बोला जा रहा है, रात में आपको वॉक करना पसंद है, सब कीजिए जो आपको पसंद है, जो आपको खुशी देता है। आपको स्टोरीज सुनना पसंद है, अगर अभी भी आप, अगर आप फीमेल हैं, अभी भी अगर आपको वो फेयरी टेल्स देखना सुनना पसंद है, सब जो आपको पसंद है, जो आपको खुशी देता है, वो सब कीजिए। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका हार्ट चक्रा जो 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 आपको खुशी देना, अगर आप उस चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन होगा। जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा तभी आप वो स्पिरिट की तरफ से वो मैसेजेस को भी रिसीव कर पाएंगे उस खुले दिल से। लेकिन जब तक आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा ना, तब तक आप देख कर कि भी आपके सामने जैसे अगर ये मैसेजेस हैं आप इग्नोर कर देंगे। लेकिन यही अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा तो आप उन चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आपको मैसेज दिया था, एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, ठीक है। तो आपको अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉसम करने की, ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। आप यम, YAM, यम, ये हार्ट चक्रा का बीज मंत्र है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, आप सर्च मार सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जितना करेंगे बहुत अच्छा है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने से आप बहुत हल्का फील करेंगे। और ये जो मैसेजेस हैं, आप ये मैसेजेस रिसीव करने में बहुत मैं कहूँगी कामयाब रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि तब हम क्या है, अपनी इंट्यूशन, हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाती है, हम अपने हार्ट की वॉइस को सुनने लग जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उससे क्या है, आपका हार्ट भी ओपन होगा, ठीक है। तो मेडिटेशन और हार्ट चक्रा अपना आपको ओपन करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें मस्ट हैं। और वरी मत कीजिए, बिलीव रखिए और हर चीज़ को प्यार से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। और जो भी कुछ लोग हैं, डोंट वरी, अगर वो इन्वॉल्व हैं आपकी लाइफ में, वो आपके लाइफ में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ये आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। डोंट वरी, डोंट वरी, सब चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कैंसर्स कर्क राशि। अगर आपको इससे कोई भी गाइडेंस मैसेज मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी है ये वीडियो। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है।
और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो वो पेड हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कॉल्स अलाउड नहीं है किसी भी तरह की, ना आप नॉर्मल कॉल्स कर सकते हैं ना ही व्हाट्सएप कॉलिंग अलाउड है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो कैंसर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।